हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं गिटार में जो लेसन लाया हूँ वो एक सॉन्ग है और उस सॉन्ग की कॉर्ड्स है। लेकिन सॉन्ग और कॉर्ड्स इम्पॉर्टेंट नहीं, आज इम्पॉर्टेंट है उस सॉन्ग से हम लोग कॉर्ड्स बनाना सीखेंगे। मीन्स उस सॉन्ग को हम लोग थोड़ा थोड़ा लीड करेंगे और उसके नोटेशन से हम लोग कॉर्ड्स को उसको फाइंड करेंगे। मीन्स उसकी कॉर्ड्स को आज हम लोग बनाएंगे। तो आइए चलते अपने गिटार पर। लेकिन हाँ, सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आज का लेसन, आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आज हम लोग ने जो सॉन्ग लिया है वो सॉन्ग है तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। गाना किशोर साहब ने और लता जी ने, दो वर्जन में गाने हैं और इसमें एक किशोर साहब ने भी गाया, एक में लता जी ने भी गाया। तो चलते हैं, गाना अपने आप में बहुत ही कामयाब गाना है, सुपर डुपर हिट गाना, मतलब लेवल का गाना ये। तो इस गाने को हम लोग क्यों लाए हैं, रीज़न ये है कि ये गाना थोड़ा सा तो ओल्ड है, थोड़ा सा क्या ओल्ड है, ठीक है। मेरे ख्याल से उस समय मैं पैदा हुआ था या हो सकता है मैं पैदा हो चुका था, तो इतना पुराना गाना है ये। तो इस गाने को हम लोग इसलिए लाए हैं आज गिटार पे क्योंकि अक्सर पुराने गानों में कॉर्ड्स को ढूंढ पाना और उसे निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बैकग्राउंड इतना क्लियर नहीं सुनाई देता कि उस समय इतने सॉफ्टवेयर्स और इस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना खतरनाक संगीत बनता था, ठीक है। और आज भी चल रहा है, आज भी सोचिए, ठीक है। तो इस गाने को इसलिए मैं लाया हूँ। और आजकल के तो गाने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पीछे सुनाई दे जाता है और बहुत आसानी से उसे हम लोग, आसानी से क्या है कि क्लियर सुनाई देता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा कम समय में उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन ये गाना ओल्ड है, उस समय के दौर पे रिकॉर्ड हुआ है। तो चलते हैं, ये गाना सी शार्प माइनर से है जो कि आई थिंक ओरिजिनल स्केल है। तो हम लोग इसे सी शार्प माइनर से ही सीखेंगे आज गिटार पर। इस गाने को भी सीख लेंगे, इसकी कॉर्ड्स को भी पूरा सीखेंगे, स्थाई और अंतरे की, और इसका रिदम पैटर्न भी सीखेंगे, मीन्स इसका स्टॉमिंग भी सीख लेंगे और थोड़ा गाने को लीड करके इसकी कॉर्ड्स को हम लोग आज बनाएंगे। चलिए जल्दी शुरू करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो चलते हैं, स्केल हम लोग ले लिए सी शार्प माइनर, ठीक है। अभी गाना यहीं से साउंड भी कर रहा है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अब क्या आएगा, शिकवा नहीं। अब इसमें देखिए सेवेंथ कॉर्ड को भी मैंने ढूंढा है, ठीक है। आपको नहीं मिलेगा कहीं पर ये कॉर्ड कॉम्बिनेशन तो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। हो सकता है कोई अच्छे टीचर्स हों वो आपको दे दें, ठीक है। और मैं अपने आप को अच्छा नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ अच्छा सुनता हूँ, ठीक है। बाकी आप क्या हमारे बारे में राय रखते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए चलते हैं, और कमेंट्स आ भी रहे हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है काम देखिए, पहले तो हम लोग गाना बजाएंगे। गाना हम लोग है स्टार्ट देखिए कहाँ से होता है, गाना जी शार्प से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। गाना मतलब जी शार्प नोट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जी शार्प नोट सी शार्प, ई और अगर सी शार्प माइनर का फैमिली कॉर्ड हम लोग देखेंगे, सी शार्प माइनर किसका रिलेटिव, किस मेजर का रिलेटिव, तो वो किसका रिलेटिव है, ई मेजर का। ई मेजर का जो रिलेशन है वो सी शार्प माइनर से। तो जहाँ आप देखेंगे अगर ई मेजर का गाना सी शार्प माइनर अधिकतर आ जाती है कॉर्ड, ठीक है। तो सी शार्प माइनर का रिलेटिव जो है वो ई मेजर, तो ई ए बी, तो ई और ए बी ये तीन कॉर्ड तो आ ही रही। ई बी कॉर्ड इसमें मेजर लगेगी, ए मेजर भी लगेगी और बी मेजर भी लगेगी। और अगर ए का हम लोग ई का माइनर करते हैं, सी शार्प माइनर होता है रिलेटिव में, ए का माइनर करते हैं तो क्या होता है, ए का माइनर करते हैं तो हम लोग एफ शार्प माइनर होता है। लेकिन यहाँ एफ शार्प माइनर की जगह उन्होंने जो कॉर्ड्स लगाई वो एफ शार्प मेजर कर दी है, कोई कंफ्यूजन वाला नहीं है। जहाँ अगर एफ शार्प का माइनर कॉर्ड बनता है, ए मेजर का एफ शार्प माइनर कॉर्ड बनता है, तो वहाँ किसी जगह पे मेजर भी लग जाती, ठीक है। वो इतना कंफ्यूजन वाला नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि बी मेजर का रिलेटिव, अब बी मेजर तो वो जी शार्प माइनर है, तो इसमें भी क्या किया, जी शार्प माइनर ना लगा के जी शार्प मेजर कर दिया है। तो अक्सर जब भी कॉर्ड ना मिले, अगर आप माइनर लगा रहे हैं फैमिली कॉर्ड के हिसाब से, वहाँ पे लग रहा है कि वो नोट्स यहाँ ये नोट आया नहीं बज रहा है, तो वहाँ आप एक बार मेजर भी करके आप जरूर देखिएगा। जैसे ए माइनर कॉर्ड नहीं मैच है तो वहाँ ए मेजर भी करके देख लीजिए, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है गानों में, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इस गाने को लेते हैं। और क्योंकि एक म्यूज़िक क्लास है, थोड़ा लेक्चर होगा इसमें, आपको बर्दाश्त करना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी बर्दाश्त करता हूँ अपने आप को, ठीक है। चलते हैं, तो गाना देखिए बजाते हैं, कहाँ से बजाते हैं, जी शार्प। तो जी शार्प हमने यहाँ से ले लिया है, जी शार्प हमने लिया। गाना लीड करना नहीं सिखा रहा हूँ, बाकी आप देखना चाहें देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा 9th फ्रेट है, 9th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग से, देखिए, ठीक है। पूरा गाना मैंने क्या बजाया है,
अब रुक कहाँ रहा देखिए, अभी तक गाना कहीं रुका नहीं था, सी शार्प कॉर्ड लगी हुई है, गाना चल रहा है, तेरे बिना जिंदगी से कोई, अभी ई नोट आ गया। तो जाहिर सी बात है फैमिली कॉर्ड है तो ई एक सिंगल नोट पे भी हमने पूरी कॉर्ड ई मेजर लगा ली यहाँ पे। पहले शीशा में देखिए, अब इसके साथ बजा के दिखाते हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, फिर शीशा माइनर आएगी, अब देखिए शिकवा, अब बी बी जी शार्प, तो बी बी जी शार्प, तो जी शार्प पे तो हमारी कॉर्ड जी शार्प माइनर बननी चाहिए, शिकवा, तो हम लोग लगा के चेक करेंगे, वही पुराना मेथड लगाएंगे कि हम लोग को चेक भी तो करना है ना कॉर्ड, कि जी शार्प नोट है तो जी शार्प फैमिली कॉर्ड में बी का होता है तो जी शार्प माइनर लगा देंगे, ऐसा नहीं, लगा के देखें, शिकवा नहीं आ रहा है, फिर और जी शार्प माइनर किस किस कॉर्ड में आता है उसी फैमिली कॉर्ड के अंडर में, तो वो सी शार्प माइनर में भी आता है। देखिए ये देखिए जी शार्प नोट है तो हम ये लगा के देखें और ये मैच हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले रफ कर रखा है तो मुझे तो पता ही है, लेकिन अब ज़्यादा उसको बढ़ा के तो नहीं बताएंगे, है ना। तो ये जी शार्प सॉरी जी शार्प माइनर ना मेजर है, ये सी शार्प माइनर ही वापस आ गई, कैसे, ठीक है, तो नहीं, फिर अब चेंज हुआ बी बी ए, अब यहाँ ए सिंगल नोट पे ए मेजर, क्योंकि फैमिली कॉर्ड में आ रहा तो ए मेजर लगा लेंगे, थोड़ा सोच समझ के ही काम करेंगे, मतलब मैं तो बस जल्दी से बस लगा लीजिए, ठीक है, कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखें शिकवा नहीं, अब यहाँ पर लोग अक्सर क्या गलती करते देखिएगा, यहाँ देखिएगा सिर्फ दो नोट पे उसने जी शार्प 7 मतलब ए फ्लैट 7th कॉर्ड बन, कैसे, बहुत एफ शार्प माइनर भी लगा देते हैं यहाँ पे, शिकवा नहीं है जेन्युइन कॉर्ड एफ शार्प माइनर, लेकिन एफ शार्प माइनर से हाफ बीट पहले शिकवा नहीं, पहले 7th लगाइए, या अगर 7th नहीं लगा रहे हैं आप तो आप काम चला सकते हैं, एफ शार्प माइनर डायरेक्ट लगा सकते हैं। देख कैसे पूरा गाना यहाँ तक बजा दिया जितना आपको याद हुआ है, और इसके जो कॉर्ड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसकी कॉर्ड्स को सारा आप निकाल लीजिए, तब आप देखिए, मैं डिस्प्ले पे अब नहीं डाल रहा हूँ, डिस्प्ले पे डालता हूँ तो बहुत क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे इस कॉर्ड्स को निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर आप देख कर प्ले करिए। चलिए मैंने पहले नहीं बताया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, सी शार्प माइनर तो नहीं ए मेजर, अब देखिए शिकवा नहीं, देखिए क्या है, शिकवा नहीं, यहाँ पर बीट में डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन, 8 का सर्किल है मैं लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ 2 बीट बजेगी, डाउन डाउन, और दूसरे में क्या एफ शार्प माइनर आ गया, अप अप डाउन, ठीक है, तो देखिए डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जी शार्प 7th कॉर्ड को लगाना सीख लेते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट फ्रेट पे आना है, फर्स्ट फिंगर को निकालना है, एल्बो को थोड़ा बाहर रखेंगे, एल्बो ऐसे नहीं रखना है, एल्बो को ऐसे रखना है, और फिंगर को आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग को प्रेस कर देंगे, और नीचे वाली 2nd फ्रेट पे आएंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग को 2nd फिंगर से प्रेस कर देंगे, और ऊपर की 6th और 5th को म्यूट कर देंगे, आपका जी शार्प ए फ्लैट 7 बन गया। बहुत ही जरा सा लगा है लेकिन अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सुनाई दे रहा है, मैंने गाने को बहुत बारीकी सुना, मैंने साउंड में सुना, मैंने हेडफोन में सुना, मैंने भीड़ में सुना, मैंने कमरे में सुना, मैंने एकांत में सुना, तो गाने को आपको हर तरीके से सुनना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि आपने हेडफोन लगा बस कभी साउंड में सुनिए, कभी बड़े हेडफोन में सुनिए। म्यूज़िक बहुत ही कॉस्टली विषय है, म्यूज़िक सस्ता नहीं है, म्यूज़िक बहुत है ना, बहुत महंगा विषय है। तो ये चलते हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत चीज़ें आपको रखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत महंगी चीज़ें रखें, छोटी चीज़ें आप रख सकते हैं कम बजट वाली, फिर धीमे धीमे जैसे आप अच्छा बजाएंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, उससे आप कुछ अच्छा अपने, क्योंकि जो आप जब आप खाते हैं तो अच्छा ही खाते हैं ना, तो जब आप सुने तो उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आप गैजेट वगैरह रखें, ठीक है। तो ये चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी के लिए बातें थी, अच्छी बातें हैं, होनी भी चाहिए, ठीक है। तो आप जी शार्प 7th मतलब ए फ्लैट 7 आपको लगाना आ गई, ठीक है। ये धीमे धीमे प्रैक्टिस करिए। देखिए ए फ्लैट 7 मैंने इससे पहले वीडियो बताया, A7 ए शार्प 7 B7 ये सारी 7th कॉर्ड होती है, यहाँ तक लगाइए, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे एफ शार्प माइनर 7th, और हम लोग भी जब कोई गाना कुछ कॉर्ड्स निकालते, कोई नया गाना आता है तो हम लोग भी उस कॉर्ड की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तभी तो स्टेज पे बजाएंगे ना, ये थोड़े कि बस निकाल बजाने लगे हैं, तो उसको तो याद करना पड़ेगा ना थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा। तो ये चलते हैं, पूरा गाना बजाते हैं। सी शार्प माइनर
डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन अप। आइए इसका रिदम भी सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से कॉर्ड को सीखेंगे, ठीक है। तो इसका रिदम क्या, सी शार्प माइनर बार कॉर्ड भी लगा सकते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट फिंगर जो होगी वो 4th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे होगी, सेकंड फिंगर 5th फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग में होगी, थर्ड फिंगर 6th फ्रेट के 4th स्ट्रिंग में होगी और लिटिल फिंगर 6th फ्रेट के 3rd स्ट्रिंग पे होगी। ये सी शार्प माइनर कॉर्ड है। और अगर इसी फर्स्ट फिंगर को आप बार कॉर्ड में ऐसे लगा देंगे, स्टैंड कर देंगे, खड़ी कर देंगे और ऊपर के भी नोट्स को आप प्रेस कर लेंगे, सभी 6 वायर को प्रेस कर लेंगे फर्स्ट फिंगर से लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद आपकी बनेगी बार कॉर्ड सी शार्प माइनर, ठीक है। तो अब रिदम देखिए क्या, इसका स्ट्रमिंग क्या है, पहला स्ट्रमिंग है डाउन डाउन, तो इसको भी हाफ करिएगा, हाफ ऊपर का और हाफ नीचे का। हाफ में आप 6-5 भी ले सकते हैं और 6-5-4 को भी ले सकते हैं, नीचे का 4 से लेकर फर्स्ट तक भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आप बजाएंगे धीरे धीरे ये चीज़ें आ जाएंगी, इसका कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, आ जाएगा। चलिए डाउन डाउन, अब क्या करना है, अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। ये मैंने कई वीडियो में लेसन में बताया अभी, तो चलिए डाउन डाउन अप डाउन। थोड़ा स्लो में देख लेते हैं। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, डे टू डे इसमें चेंजेस आएंगे और ये चीज़ें और स्मूथ और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं स्थाई कॉर्ड फिर से देख लें। सी शार्प माइनर कॉर्ड को आपको ये बार कॉर्ड आपने शीट निकाल ली ना कॉर्ड्स की, तो उसमें देखिए आप सी शार्प माइनर 2 बॉक्स में बना हुआ, मतलब हाफ हाफ। तो पहला हाफ क्या होगा, डाउन डाउन, फिर दूसरा सी शार्प माइनर अप डाउन अप, ठीक है। तो ये करना वैसे ही हाफ होता है, मैं हाफ एक बॉक्स होता है हाफ बीट का मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो सी शार्प माइनर हो गई, 2 बार लिखी मतलब फुल बीट, ई मेजर आ गई फुल बीट, फिर सी शार्प माइनर फुल बीट, फिर ए मेजर फुल बीट, फिर G7 हाफ बीट, डाउन डाउन, फिर एफ शार्प माइनर उसका हाफ वहां बजेगा, फिर बी मेजर आती है वो पूरा फुल बीट आपको बजानी है, फिर आता है आपका सी शार्प माइनर हाफ बीट डाउन डाउन, फिर जी शार्प मेजर और फिर जी शार्प मेजर को आपको हाफ बीट बजा देनी है। ये प्रक्रिया जो है, मतलब ये पूरा एक्सरसाइज 2 बार रिपीट होगा, गाने में 2 बार गाया गया है। उसके बाद फिर आपको नीचे देखिएगा 2 बार के बाद क्या लिखा है, सी शार्प माइनर 2 बार बजाएंगे, वो जो स्टार्ट छोड़ देता है गाने को ऐसे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, यहाँ म्यूजिक आ जाता है, तो इतना आपको छोड़ना है, ठीक है। तो अब कॉर्ड्स तो मैंने बता दी, कॉर्ड्स आपके पास मिल भी गई हैं। अब मैं इसको बजाकर पूरा थोड़ा सा गाकर, हो सकता है कुछ वर्ड्स, हो सकता है मेरे सुर कुछ आगे पीछे लगे, थोड़ा गला भी मेरा खराब है, तो आप माइंड मत करिएगा, ठीक है। चलते हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं अंतरे में। अंतरा बहुत इजी है क्योंकि इसमें 7th यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो भी सी शार्प माइनर से स्टार्ट हुआ, कैसे, तुम जो कह दो तो आज की रात, ठीक है। आइए इसका लीड भी देख लेते हैं। अब देखिए गाना क्या हो रहा है, अंतरे में क्या हो रहा है, सी शार्प स्टार्ट हुआ है, तो ये सी शार्प 2 बार और फिर सी नोट बगल वाला, मतलब 9th फ्रेट पे सी शार्प फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 8th फ्रेट पे आपका आ जाएगा फर्स्ट स्ट्रिंग। तो देखिए सी शार्प तो पता है, सी शार्प माइनर आ गई। अब सी नोट किस में आता है, जी शार्प मेजर में आता है, सोचने नहीं आपको लगा दें, ठीक है। तो हाफ हाफ इसे बज रहा है, तुम जो कह दो तो अब देखिए क्या किया, सी शार्प पहले था, फिर सी और सी था, तो इसमें 2 कॉर्ड बनी, सी शार्प माइनर, जी शार्प मेजर। फिर उसने किया पूरा बजा के दे, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं फिर से, तो 2 कॉर्ड देखते हैं पहले, तुम जो कह दो तो अब क्या है, आज की रात
फिर सी शार्प माइनर, सी शार्प नोट बज रहा है, लेकिन उसने क्या किया, कॉर्ड को ए मेजर कर दिया है। क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर बार बार नोट वही रिपीट होता है तो कॉर्ड को तुरंत चेंज करिए आप, क्योंकि वो फील है। अब हमें नोटेशन के हिसाब से चलना ही है, फील के हिसाब को भी देखना है, जो फील है उसका। आप देखिए सी शार्प जो नोट है वो ए मेजर में भी आता है, ए सी शार्प ई, ए मेजर के कॉर्ड्स के नोट्स होते हैं ए सी शार्प। अब ए सी शार्प आया इसमें, तो ए मेजर में हमने, तो क्या कर रहा है, तुम जो कह दो तो आज की रात, अब उसके बी पे चला गया, ये बी आया। अब क्या कर रहा है, अब आया सी शार्प, वही नोट है। अब सी शार्प ए शार्प किस में आता है, एफ शार्प मेजर में। एफ शार्प नोट यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैटर कर रहा है ए शार्प नोट। तो ए शार्प नोट की सारी कॉर्ड यहाँ बना लीजिए। मैंने कहा ना जहाँ नोट्स होंगे वहीं कॉर्ड्स बनेंगे। ए शार्प मेजर मतलब बी फ्लैट नहीं आ रही है, एफ शार्प मेजर लगाएंगे, आ रही है, ठीक है, बिल्कुल पता चल जाएगा, बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे, पूरा गाना बजाते हैं और कॉर्ड आप देखिएगा, सी शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, ए मेजर, बी मेजर, एफ शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, दो, ये पूरा दो 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 मतलब 4 बॉक्स जा रहा है एफ शार्प में। फिर बी मेजर, दो भी, एक बीट फुल है, 2 बॉक्स है। फिर सी शार्प माइनर, सी शार्प माइनर, हाँ सी शार्प माइनर 1 बीट मतलब 2 बॉक्स है, ठीक है। अब आइए पूरा पूरा इसको रिदम में बजा के देख। तेरे बिना जिंदगी से कोई, स्टार्ट में ऐसे ही होता है, तेरे 2 बार कॉर्ड पड़ती, डाउन डाउन, कह तेरे बिना जिंदगी से डाउन, ये डाउन डाउन जो दूसरा वाला है वो ई मेजर पे पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है रिदम्स, मैंने इसकी बता दी, मीन्स इसका स्टमिंग बता दिया है, कॉर्ड कैसे चल रहा है और कैसे नोट्स, कितना इंपॉर्टेंट होता है गाने को लीड करना। अगर लीड करके उसके अकॉर्डिंग आप कॉर्ड्स को निकालते हैं, बनाते हैं, तो खुद टीचर बन सकते हैं, है ना। टीचर मतलब वही जो मतलब अच्छी पढ़ाई करे, बाकी तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो टीचिंग करेगा या नहीं करेगा। और एक अच्छा टीचर पकड़ लीजिए, सीखिए इसको और अपने आप से बजाइए। देखिए किसी की कॉर्ड्स मत बजाइए, मैं तो ये भी करूँ मेरी कॉर्ड्स मत बजाइए, लेकिन एक लेसन है तो आप इसको बजा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वाली बात नहीं कि मैंने मना कर दिया तो आप नहीं बजाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन खुद कोशिश करें, है ना। अगर कोई चीज़ सीखा है या सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से प्रॉपर करिए। एज अ हॉबी ही सीख रहे हैं, मैंने भी एज अ हॉबी सीखा था, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ये भी काम करूँगा, लेकिन मज़ा आता है। थैंक यू। तो आई होप कि आज का लेसन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।